जात बहुत बड़ा होता तो आज बच जाते, और जात आज उस जात से है जिस जात से सबको बहुत दर्द होता है, इसीलिए उनको हटाया गया है। सुन लीजिए, लक्ष्मण यादव ना डरने वाला है ना झुकने वाला है, वो शेर का बच्चा है और शेर की तरह दहाड़ेगा, ये समझ लीजिए। 14 साल का संघर्ष आप 14 मिनट के इंटरव्यू में आप किसी को खत्म नहीं कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। ये मनुवादी लोगों को हमेशा से, बहुजन तबके के लोग से हमेशा से पेट में दर्द रहा है। क्या मोदी जी, क्या यही आप बहुजन की बात और दलित को बढ़ाने की बात करते हैं? क्या यही बात, हिम्मत टूट जाएगा ऐसे काम करिएगा आप तो, ये समझ लीजिए। कभी कोई दलित का बेटा, कोई आदिवासी का बेटा पढ़ने के लिए तो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में सपना नहीं देखेगा कि वहाँ हम प्रोफेसर बन जाएंगे। बनारस यूनिवर्सिटी में अडानी अंबानी की पत्नी अब प्रोफेसर बन रही है, तो भाई हम लोग को कौन मौका देगा? बाबा साहेब को जो दिया गया संविधान था उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को अब बर्खास्त कर दिया गया है। वो अडॉक पे प्रोफेसर थे, उनके साथ 6 प्रोफेसर थे, लेकिन मात्र लक्ष्मण यादव को ही बर्खास्त कर दिया गया है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रिया यादव है। कैसे देख रहे हैं, लक्ष्मण यादव को बर्खास्त कर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी? देखिए, कहावत है, बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन मोदी जी के जब से राज आई है तब से बाबा साहेब का जो ये कथन था वो कहीं ना कहीं इसको खत्म किया जा रहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर, कहीं टैलेंट में कमी, या आप बीपीएससी से या यूपीएससी से उसका इंटरव्यू ले लीजिए, कहीं से वो फेल होते हैं तब आप बात करते हैं। आप साजिश के तहत लक्ष्मण यादव को हटा दें, कहाँ से सही है बता दीजिए। एक बहुजन का बेटा हमेशा से ये मनुवादी लोगों को, हमेशा से बहुजन तबके के लोग से हमेशा से पेट में दर्द रहा है, हमेशा से। आज आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, पूरा देश आज लक्ष्मण यादव के लिए रो रहा है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप छात्रों के बीच चले जाइए और लक्ष्मण यादव के बारे में पूछिए कि लक्ष्मण यादव कैसे प्रोफेसर थे, कैसे पढ़ाते थे, तो वो कहेंगे कि लक्ष्मण यादव छात्रों के बीच में चहेते थे। अगर वही लक्ष्मण यादव मोदी जी की चापलूसी करते, मोदी जी की दलाली करते, तो उनको एकदम कहते वाह क्या है लक्ष्मण यादव। लेकिन आज वही लक्ष्मण यादव मोदी जी के गलत नीति के खिलाफ उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, तो आज मोदी जी को पेट में दर्द होने लगा है। इसीलिए लक्ष्मण यादव को बर्खास्त किया गया है, इसीलिए उनको बर्खास्त किया गया है। कभी कहीं से भी आप देख लीजिए, कोई भी बहुजन का बेटा बढ़ता है या पढ़ता है या कुछ बनता है, हम तो पहले ही आपको बोले थे कि हमारे टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हम पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, हम एग्जाम भी पास करते हैं। जब इंटरव्यू आता है तो हमको उसमें छाड़ दिया जाता है। ये है हमारी स्थिति। बाबा साहेब को जो दिया गया संविधान था उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार दिया था उसको हनन करने का काम किया जा रहा है। लेकिन उस पर जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को जात के नाम पे, हम लोग को धर्म के नाम पे हम लोग को बांटने की कोशिश कर देते हैं। जब भी कुछ भी बोलो तो हमेशा बोलेंगे ये लड़की जातिवाद कर रही है, ये लोग धर्म के नाम पे ये लोग हमेशा से दंगा भड़का रहे हैं, धर्म के नाम पे ये लोग दंगा भड़का रहे हैं। अभी आप हम पूछना चाहते हैं कि अभी आप ये पंडित के लिए जो ये वैकेंसी निकली है, राम मंदिर अयोध्या में जो वैकेंसी निकली है पंडितों के लिए, तो क्या उसमें दलित का बेटा क्या पंडित बनेंगे? हम पूछना चाहते हैं, क्या दलित का बेटा फॉर्म भरेंगे तो दलित के बेटा का क्या सीट उसमें होगा, सुनिश्चित होगा? क्या आदिवासी का बेटा क्या उसमें बनेंगे? क्या हम लोग का राइट बनेगा कि हम लोग वहाँ जाके पंडित बने? एक हमारे समाज का बोलने वाला लक्ष्मण यादव हम लोग के लिए बोलने के लिए, हम लोग के अधिकार के लिए, दलित वंचित समुदाय के लोगों की आवाज वो बन के उभरे थे, तो उस आवाज को खत्म करने का ये कहीं ना कहीं प्रयास है। लेकिन सुन लीजिए, लक्ष्मण यादव ना डरने वाला है ना झुकने वाला है, वो शेर का बच्चा है और शेर की तरह दहाड़ेगा, ये समझ लीजिए। कितना भी कुछ कर लीजिएगा डराने का और धमकाने का, तो हमारे अंदर टैलेंट है, अब टैलेंट को छुपा नहीं सकते हैं। डराते भी हैं लक्ष्मण यादव? डराएंगे क्यों? हमारे अंदर टैलेंट से हम डराएंगे, हम कलम से डराएंगे, हमारे हाथ में कलम है, हम कलम से डराएंगे। आपके हाथ में तलवार है, आप सबको तलवार पकड़ाते हैं और धर्म की बातें करते हैं, तो हमारे हाथ में भी अब कलम है, हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी दबाने का कोशिश करिएगा तो
तो हम दब जाएंगे। लगता है केंद्र सरकार का कितना योगदान है इनके बर्खास्त? पूरा योगदान इसमें केंद्र सरकार का ही है, ये आप समझ लीजिए। 14 साल का संघर्ष आप 14 मिनट के इंटरव्यू में आप किसी को खत्म नहीं कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। लक्ष्मण यादव ने, उसके अंदर टैलेंट था, तभी जाकर हुसैन कॉलेज को उन्होंने 14 साल दिया। 14 साल आपने क्यों रखा उनको? अगर लक्ष्मण यादव में कमी ही थी तो आप 14 साल यूनिवर्सिटी को लक्ष्मण यादव क्यों दिया? आप हमको जवाब दीजिए। आप साल भर में उनको निकाल देते, आप 2 साल में निकाल देते। वो पूरा लाइफ आपको दिया और जब उसका समय आया तो आप उसको निकाल के फेंक दिए। क्या मोदी जी, क्या यही आप बहुजन की बात और दलित को बढ़ाने की बात करते हैं? क्या यही बात? हिम्मत टूट जाएगा ऐसे काम करिएगा आप तो, ये समझ लीजिए। कभी कोई दलित का बेटा, कोई आदिवासी का बेटा पढ़ने के लिए तो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में सपना नहीं देखेगा कि वहाँ हम प्रोफेसर बन जाएंगे। अब वो स्थिति है। अब हमको बता दे रहे हैं अब प्रोफेसर बनेंगे अडानी अंबानी। हम आपको एक न्यूज़पेपर का कटिंग दिखा रहे हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है अडानी अंबानी की पत्नियों को प्रोफेसर बनने पर हंगामा। तो देखिए इस तरह का है। बीएचयू में, बनारस यूनिवर्सिटी में अडानी अंबानी की पत्नी अब प्रोफेसर बन रही है। तो भाई हम लोग को कौन मौका देगा? हम लोग को कौन मौका देगा बताइए? हम लोग को कौन, लक्ष्मण यादव को कौन मौका दे रहा है? जहां अडानी अंबानी की पत्नी प्रोफेसर बन रही है, आप देख सकते हैं। हम आपको लग रहा होगा कि ये हमेशा झूठ बोलती है, ये पेपर कटिंग है। आप देख सकते हैं, ये हमारे फोन में एक पेपर कटिंग है, आप देख सकते हैं। अडानी अंबानी की पत्नी प्रोफेसर है? बिल्कुल बिल्कुल, आप चेक कर लीजिए, आप जाइए गूगल पे। बीएचयू में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का में प्रोफेसर इनको बनाया जा रहा है। तो अब ये करोड़पति आदमी प्रोफेसर बन रहे हैं, उनकी पत्नियां। वही तो होगा। हमारे संघर्ष को, हमारे पढ़ाई को खत्म करके इस अडानी अंबानी के जेबी में रखने का काम कर रहे हैं। मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनको फंडिंग वहां से मिलता है। इनकी आरएसएस का जो एजेंडा है वो उनकी फंडिंग से चलता है, तो उनको खुश करेंगे ना, वो उनको खुश करेंगे ना। तो यही बात है, तो सीधा कह देंगे कि लक्ष्मण यादव को वापस करिए, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला। वापस करो। बिल्कुल, लक्ष्मण यादव को पूरा लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? लक्ष्मण यादव को अपने लिए लड़ना पड़ेगा और पूरे देश के युवा उसके साथ हैं। राजनीतिक में आना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति की बात हम नहीं कर रहे हैं। राजनीति में क्या है, वो तो हम लोग की आवाज थे। राजनीति उसको हम नहीं कह सकते। लक्ष्मण यादव एक सामाजिक योद्धा है, सामाजिक योद्धा है, जो हमेशा से समाज हित की बात करते हैं, जो गरीब, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की बात करते हैं, जो कि कोई बात करने वाला है नहीं, कोई बात करने वाला है नहीं। बीपी मंडल, रास बिहारी बाबू, कर्पूरी बाबू के जाने के बाद भी कोई हमको लग नहीं रहा है कि कोई दलित और पिछड़ा इनके बारे में बातें करते। एक लक्ष्मण यादव थे जो हर जगह जा के हम लोगों के बारे में, हम लोगों के हक और अधिकार के बारे में अपनी बात को रखते थे। लेकिन बेचारा कि अगर जात बहुत बड़ा होता तो आज बच जाते, और जात आज उस जात से है जिस जात से सबको बहुत दर्द होता है, इसीलिए उनको हटाया गया है। जात एक मैटर इस देश में आजकल जात बहुत मैटर है। भाई कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, अगर तुम्हारा जात देख के तुमको हटाया जाएगा, तुम्हारे जात देख के तुमको नौकरी दिया जाएगा, ये रिवाज अब चल रहा है इस देश में। हम कितना भी पढ़ लेंगे ना, तो सबसे पहले मेरा जात पूछा जाता है और जात देख के नौकरी दिया जाता है। तो थूकते हैं ऐसे सरकार पे, ऐसे केंद्र सरकार पे, जहाँ जात देख के नौकरी दिया जाता है और जात देख के नौकरी से निकाला जाता है। थूकते हैं ऐसे लोगों पे। इसका बदला आप लेंगे? आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एकदम से जो लड़ाई लड़ने पड़े, एकदम आर पार की लड़ाई होगी। लक्ष्मण यादव के साथ पूरा बिहार के हर वो युवा है जो इस देश से प्यार करते हैं। चलिए, तो देखिए ये थी प्रियाराज साफ कर रहे हैं कि लक्ष्मण यादव की बर्खास्तगी का बदला लेंगे, और लक्ष्मण यादव का जो जात है वो कहीं ना कहीं यादव है, इसके लिए भी उनको बर्खास्त किया गया। ये खुद प्रिया यादव कर रही है। और एक बात प्रियाराज खुद कही, प्रियाराज कर रही है कि अडानी अंबानी की पत्नी अब प्रोफेसर है, तो उनको क्या लगता है, उतने करोड़पति खरबपति हैं, तो आखिर उन लोग को क्यों नहीं हटाया जाता है? लेकिन एक बहुजन समाज से आने वाले एकमात्र लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनमें जातिवाद है और केंद्र सरकार पे भी खुम्बरसी है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में दें, फेसबुक पे देखना वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखना अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।